हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये देखिए, ये जो प्लांट है इसे क्रिम्सन आइपोमिया, कार्डिनल क्रीपर या आइपोमिया हॉर्सटेलिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितनी सुंदर इसमें ब्लूमिंग हुई है। अगर इसमें ब्लूमिंग ना भी हुई हो तो इसकी पत्तियों की वजह से ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितनी सुंदर है इसकी पत्तियाँ, डार्क ग्रीन कलर है और इसमें बहुत शाइनिंग होती है। इसकी कलियों में भी बहुत शाइनिंग होती है और इसकी कलियाँ जो है छोटे छोटे लॉलीपॉप की तरह दिखती है। ये जो प्लांट है ये रेनी सीज़न में या विंटर सीज़न में ग्रो किया जाता है। ये कटिंग से आसानी से ग्रो नहीं होता, इसलिए उसे ग्राफ्टिंग मेथड से या फिर एयर लेयरिंग से ग्रो किया जाता है। ये जो फ्लावर है इसका ब्लूमिंग पीरियड है नवंबर से लेकर फरवरी तक। ये ऐसे ही ब्लूम करता रहता है। जब ब्लूम करता है तब इसमें पत्तियाँ कम और फ्लावर ज़्यादा लगते हैं। ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये सिर्फ 6 या 7 महीने का प्लांट है और इसमें फ्लावर जब भी आते हैं तो भर भर के फ्लावर आते हैं और मन खुश हो जाता है और ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये जो प्लांट है ये ब्राज़ील का नेटिव है। और दोस्तों, जब भी आप कोई वाइन क्रीपर लगाते हैं तो याद रखिएगा उसको ज़मीन में ही लगाइएगा ताकि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। अगर आप इसको पॉट में लगाते हैं तो बहुत इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं इसके रिक्वायरमेंट के बारे में। जब भी आप कोई वाइन लगाते हैं तो उसके लिए आप 10 से 20 इंच तक का जो गमला होता है उसका सिलेक्शन कीजिएगा। उसकी मिट्टी जो है वेल ड्रेन बनाइएगा। जब उसका मिक्सचर लेते हैं हम तब उसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% कंपोस्ट लीजिएगा। कंपोस्ट में नीम खली, वर्मी कंपोस्ट लीजिएगा या फिर काउडंग कंपोस्ट लीजिएगा। उसके साथ अगर बोन मील, नीम खली है आपके पास तो वो भी मिलाइएगा। थोड़ा सा फंगीसाइड भी मिलाइएगा। थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट है तो वो भी मिलाइएगा ताकि इसकी पत्तियाँ ऐसे ही हर हमेशा ग्रीन रहे। तो चलिए जानते हैं इसके वाटरिंग के बारे में। इसे वाटरिंग तभी कीजिएगा जब इसकी ऊपर की सॉइल जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। सनलाइट के बारे में हम जब इसका जानेंगे तो ये सेमी शेड और फुल सन में भी चल जाता है। जब आप इसको फुल सन में लगाते हैं तो अच्छे से फ्लावरिंग करता है। जब सेमी शेड में लगाता है तभी भी ये अच्छी ही फ्लावरिंग करता है। लेकिन जब आप इसको सेमी शेड रखते हैं तब इसको जो पेस्ट अटैक है या फंगल अटैक है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसीलिए अब आप इसको कभी भी थोड़ा सा सनलाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिएगा। और लिक्विड फर्टिलाइज़र आप विंटर फ्लावर प्लांट्स को दे रहे हैं तो आप उसे भी दे सकते हैं। इसमें कभी कभी मिली बग्स का अटैक थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और कभी कभी फंगस भी इस पर अटैक करता है। तो हर 15 दिन में इस पर आप कोई भी स्प्रे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो या फंगल स्प्रे हो, स्प्रे करते रहिएगा ताकि आपके प्लांट पर कोई डिसीज़ ना लगे। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब इसकी ब्लूमिंग ख़त्म हो जाती है तब क्या करिएगा दोस्तों, इसको हार्ड प्रून कीजिएगा। हार्ड प्रून करने की वजह से इसमें डिसीज़ का अटैक भी कम हो जाएगा, आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा और ये फिर से रेनी सीज़न में अच्छी तरह से ग्रो करेगा। अब जानते हैं इसकी खूबसूरती के बारे में। इसकी खूबसूरती आप और भी बढ़ा सकते हैं। वो किस तरह से, देखिए, अगर आप पॉट में लगा रहे हो या ज़मीन में लगा रहे हो, अगर पॉट में लगाते हैं तो इस तरह का ऐसा जो पाइप रहता है उस पाइप को ऐसी जो नारियल की डोर रहती है उसे पूरा कवर कीजिएगा, तभी ये पाइप के ऊपर चढ़ पाएगा। और इसको ऊपर चढ़ने के बाद ये जब 6-7 फीट तक ऊंचा बढ़ता है तब क्या कीजिएगा, तब उसको जो बांस की लकड़ियाँ होती है उसके टिप को
ये जो पाइप रहता है 7-8 फुट का, उसके टिप को जैसे हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाकर फ्लावर बनाते हैं, वैसा बांस की लकड़ियों से आप फ्लावर बनाइएगा। और उसको जो स्पाइडर की जाली होते हैं ना, उस तरीके से नारियल की जाली से बुन लीजिएगा और इस क्रीपर को उसके ऊपर फैला दीजिए। तब देखिए दोस्तों, ये ऊपर की ओर जाता है और ऊपर की ओर जाने के बाद वो जब उस स्ट्रक्चर पे फैल जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि उसकी टहनियाँ ऐसे नीचे की ओर झुकने लगती है और फ्लावर भी उसके नीचे की ओर जब झुकने लगते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक क्रिएशन आप ये भी कर सकते हैं। और दूसरा क्रिएशन है, इसके जब 7-8 फुट लंबे जाने से इस पाइप में आप जो छाता रहता है उसकी तरह ही कोई डेकोरेटिव मटेरियल बना के आप उसकर अगर इस बेल को अब फैला देते हैं तो वो बहुत अच्छी सी गोल गोल फैल के बहुत अच्छी लगती है, वो भी बहुत सुंदर लगेगी। तो इस तरह से इसकी आप केयर कीजिएगा, ग्रो कीजिएगा। और आपको इस प्लांट को अगर लगाना है तो मेरा जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। इस तरह से देखिए दोस्तों, मेरे पास मेरे दूसरे भी प्लांट से आपको मिलवाती हूँ। ये देखिए, ये है अस्पैरागस, मराठी में इसको शतावरी बोला जाता है और ये भी अच्छे ग्रोइंग पर है। उसके साथ ही इसके बाजू में जो है वो है लेमोनिया का प्लांट, और इसके बाजू में जो है वो है लाइकोफाइलम का प्लांट, और जो वो कोने में दिख रहा है वो भी एक शतावरी की ही मतलब अस्पैरागस की ही वैरायटी है। और ये जो है ये है बटर कप वीड, जो ये भी एक रेयर प्लांट है। उसके बाद ये देखिए आगापैंथस लिली ब्लू का प्लांट है। और उसके बाद ये देखिए मेरा प्यारा सा हाइड्रेंजिया, और उसके बाद ये देखिए बेगम बहार, इस तरह से। और ये देखिए कुछ खिलती और कम होती हुई मेरी शेवंती मतलब क्राइसैंथेमम। देखिए अभी भी इनमें ब्लूम बहुत अच्छी चल रही है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर मेरा ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।